हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। कल के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अबाउट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एज वेल एज इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टिमुलस ऑन द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आज का वीडियो बना रही हूँ टू टेल यू अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लोड ऑन द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अपने नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये चैनल है रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी। मैं आपके बेसिक सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से। अगर आप एक स्टूडेंट है फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी ईयर के, और आपको कोई डाउट है अपने सब्जेक्ट्स पे, तो काइंडली मुझे पूछिए। मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक का डिस्कशन अपने चैनल में एक बार जरूर करूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अगर एक मसल के टेम्परेचर को ऑल्टर किया जाए तो उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बदल जाता है। अपने पिछले वीडियोस में मैंने जिक्र किया हुआ था कि फ्रॉग के नर्व मसल प्रिपरेशन पे इन एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है टू नो अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल मसल्स एज वेल। अगर वार्म 40 डिग्री सेल्सियस वाला रिंजर सोल्यूशन अप्लाई किया जाए ऑन द मसल नर्व प्रिपरेशन, तो ये देखा जाता है कि द फोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, और जो भी पीरियड्स होते हैं, मतलब लेटेंट पीरियड, कंट्रैक्शन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड, ये सब कुछ शॉर्टन हो जाते हैं। अब ये पीरियड्स क्या होते हैं इसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो मेरे प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल, उसे एक बार आप चेक कर सकते हैं। ये जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में बढ़ोतरी या फिर इन सारे लेटेंट पीरियड, कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पीरियड की शॉर्टनिंग दिखती है, ये होता है क्योंकि मसल की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। जो केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं मस्कुलर कंट्रैक्शन में, वो इंक्रीज टेम्परेचर में एक्सेलरेट हो जाते हैं और मसल की विस्कोसिटी कम हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इसी मसल नर्व प्रिपरेशन को 10 डिग्री सेल्सियस पे ले जाया जाए तो इफेक्ट्स बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं। मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है, सारे पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। क्यों होते हैं? सेम रीजंस के लिए, मतलब रिवर्स रीजंस के लिए। एक्साइटेबिलिटी मसल की कम हो जाती है, केमिकल प्रोसेसेस स्लोड या डिलेड हो जाते हैं, और विस्कोसिटी ऑफ द मसल इंक्रीज हो जाता है। तो इससे ये समझ आता है कि इंक्रीज टेम्परेचर एक एडवांटेजेस इफेक्ट दे सकता है और डिक्रीज टेम्परेचर शायद एक डिसएडवांटेजेस इफेक्ट दे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये भी पाया गया है कि अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाया जाए, ऐसे में क्या होता है, मसल फाइबर स्टिफ और शॉर्टेड हो जाते हैं। और ये जो स्टिफनिंग एंड शॉर्टनिंग होता है मसल फाइबर्स का, इसे कहा जाता है रिगर। और रिगर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो मसल प्रोटीन्स हैं एक्टिन और मायोसिन, उनका कोएगुलेशन हो जाता है, और ये हीट रिगर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। हालांकि अगर कोल्ड बहुत ज्यादा हो, इससे कोल्ड रिगर भी हो सकता है, लेकिन कोल्ड रिगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब जब उस मसल को वार्म अप किया जाए तो वो नॉर्मली कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन पे लोड का कैसा असर पड़ता है। मतलब हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफी भारी सामान वगैरह उठाते रहते हैं, तो कैसे ये इफेक्ट करता है हमारे स्केलेटल मसल के कंट्रैक्शन को। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट आफ्टर लोड। आफ्टर लोड वो लोड होता है जो एक मसल पे काम करता है आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। जैसे कि जब आप कोई सामान को ग्राउंड से ऊपर उठाते हैं, तब वो लोड आपके आर्म मसल्स में काम करता है ओनली आफ्टर यू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्राउंड, मतलब ओनली आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। दूसरा टाइप ऑफ लोड होता है फ्री लोड। फ्री लोड को फोर लोड भी कहा जाता है। फ्री लोड वो लोड होता है जो आपके मसल्स पे फ्रीली इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बकेट को पकड़ के रखें और उसे एक टैप को खोलकर उसमें पानी भर रहे हो, ऐसे में आपके मसल्स पे ऑलरेडी एक लोड एक्ट कर रहा होता है। इन दो टाइप की लोड की अगर हम बात करें, फ्री लोडेड पोजीशन में क्या होता है, मसल फाइबर स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, एट द इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर इंक्रीज होता है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स एज पर फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, तो ये एक एडवांटेजियस इफेक्ट हो सकता है आपके मसल कंट्रैक्शन के लिए।
एक्सपेरिमेंट के थ्रू बात करना चाहें तो मसल नर्व प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉग में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब पहले एक सिंपल मसल कर्व को रिकॉर्ड किया गया विद 10 ग्राम ऑफ वेट इन द आफ्टर लोडेड कंडीशन ऑफ मसल, और उसके आगे बहुत सारे कंट्रैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया बाय इंक्रीजिंग द वेट एवरी टाइम टिल द मसल फेल टू लिमिट द वेट। ऐसे में देखा गया कि वेट इंक्रीज करने की वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता गया, लेटेंट पीरियड बढ़ता गया और बाकी जो भी कंट्रैक्शन पीरियड या रिलैक्सेशन पीरियड है वो शॉर्टन होते गए। कॉन्ट्रैरी टू इट, जब फ्री लोडेड कंडीशन में मसल पे वो वेट डाला गया जो कि यूज किया गया था फॉर द आफ्टर लोडेड कंडीशन, द लास्ट वेट जो भी यूज किया गया था, सो यहाँ पे ये देखा गया कि द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू द आफ्टर लोडेड कंडीशन। So this is all about afterload and freeload। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा जो 4 फैक्टर्स के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ स्टिमुलाई, उसके बाद टेम्परेचर और लोड जिसका इफेक्ट होता है आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। So this was all about the different factors which are associated with force of contraction of skeletal muscles। अगले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स ओनली, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स में मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये आपके नॉलेज बेस को क्लियर करने में ज़रूर मदद करेगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।